हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी का कल जिपमेट बहुत अच्छा जाएगा। और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो उम्मीद है कि आपके जिपमेट में एक अच्छे परसेंटाइल आएंगे, एक अच्छी रैंक आएगी। और उम्मीद है कि आपका आई एम बोधगया और जम्मू अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से बातों को सुनना। कई बच्चे ये बातें फॉलो नहीं करते हो, बाद में उनको इसका रिग्रेट होता है कि ऐसी बातें क्यों नहीं फॉलो की। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आईपीमेट इंदौर में इस बार हमारे यहाँ से 10 सिलेक्शंस हुए आउट ऑफ 49। ठीक है, काफ़ी परसेंटेज में अच्छा रिजल्ट है। बहुत कम बच्चे हम लोग लेते हैं, काफ़ी कंडीशन रहती है उसमें। आप हमारी वेबसाइट www.getipmet.com पे जाके कोर्स हमारा परचेस कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब खूब कीजिए। और अगर आप लोग आईपी मैट के आगे भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आईपी मैट के, जो कि बहुत इजी तरीके से हमने हर क्वेश्चन को समझाया हुआ है। वो सॉल्यूशन देख के ही आप अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, और सॉल्यूशंस पसंद आए या ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बहुत करना। ठीक है, अब काम की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। अब कल ही एग्ज़ाम है और आज ही वीडियो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपलोड कर दूँ अभी इवनिंग में। ठीक है, तो देखना जल्दी से क्वांट आएगा, एलआरडीआई आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 33 इसमें रहेंगे, 34 इसमें रहेंगे। ठीक है, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं बताइए, मतलब आप कोई से भी क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक एक बात का मेरी बहुत बारीकी से सुनना, उस पर अगर कल अमल कर लिया तो काफ़ी हेल्प होगी। अगर सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मत करना कभी भी किसी भी एग्जाम में कि पहले एक ही सेक्शन को उठाया, उसी को किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया। है ना, कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है कि आपको पहले क्वांट ही करना है या पहले वर्बल एबिलिटी करना है। अगर पहले क्वांट करना है तो पहले पूरे क्वेश्चन क्वांट के ही करने, उसके बाद ही दूसरे सेक्शन में जाना, उसी के पूरे करने, उसके बाद ही तीसरे पे जाना। है ना, ऐसा कोई देखो रूल तो होता नहीं है। एग्जाम देते समय हमेशा क्या होना चाहिए, पहले बाद और सबसे बाद की जो सीक्वेंस होना चाहिए, मेरा उसमें जो मानना है वो बहुत इफेक्टिव है। कभी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि पहले ये फिर वो फिर वो। है ना, सब स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इजी, देन मीडियम, देन टफ। है ना, और टफ आते आते पेपर ही खत्म हो जाते हैं, तो नॉर्मली आप इस तक आ ही नहीं पाते। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये ऑर्डर। है ना, अब जैसे मान लो पेपर आया तो सबसे पहले आप तीनों सेक्शन में देखो इजी इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। देखो क्वांट की कैसा भी पेपर आ जाए, देखो पहली बार हो रहा है, इतना तो मैं श्योर बोल सकता हूँ 50% तो इजी रहेगा ही रहेगा। तो क्वांट में जैसे 33 क्वेश्चन है, 50% भी छोड़ो, 10 क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे। है ना, एल की बात करूँ, देखो एल सिर्फ 2-3 एग्जाम ऐसे हैं, लाइक कैट हो गया, एक IFT हो गया, इनकी एल बहुत टफ आती। उसके अलावा मैंने आज तक ऐसे कोई एग्जाम नहीं देखा जिसमें एल बहुत टफ आती हो, हमेशा करने लायक आती है। हाँ, कई बार ऐसा DI में हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहती है ना, तो DI पे अभी थोड़ी देर से फिर से बात करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, LRDI का सेक्शन 99% मुझे उम्मीद है ईजी आएगा। देखो 1% डाउट ये है क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो मैं एकदम श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि ईजी ही आएगा, लेकिन गट फीलिंग जो है 99% मैं श्योर हूँ कि LRDI बहुत ईजी आएगा। लेकिन 1% अभी भी मैं बोल रहा हूँ डाउट में हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरा पर्सनल मानना है LRDI के करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी आता है। ठीक है, तो इसमें आप मैक्सिमम, और 20 कितना भी टफ दे ले, 20 तो ईजी पूछना ही पूछना है इसने। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में भी डिपेंड करता है कि क्या मेजर पोर्शन ये पूछ रहे हैं, आरसी कितने पूछ रहे हैं, बाकी चीज़ें कितनी पूछ रहे हैं, वोकैब कैसी पूछ रहे हैं। फिर भी इसमें भी नॉर्मली जो भी ट्रेंड चल रहा है हर एग्जाम में वर्बल एबिलिटी में, चाहे वो कैट का एग्जाम हो चाहे आईपी मैट का एग्जाम हो, बच्चों के ज़्यादा ही अटैम्प्ट होते हैं। तो इसमें भी आप मान के चलो 20+ तो ईजी रहेंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आप ईजी का टारगेट करोगे, है ना, उसमें ये वाला पैटर्न तो फॉलो कर सकते हो, 10-20-20 वाला। ठीक है, इससे आपके देखो 50 क्वेश्चंस तो आराम से बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले ऐसे ना स्क्रॉल करना या एक एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कर करके देखते जाना, या अगर उनमें पेपर में ऊपर लिंक हो पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ देखने की, तो उसमें आप स्क्रॉल करके पूरे इजी इजी क्वेश्चन देख सकते हो। और जो बहुत इजी उनको तुरंत तुरंत सॉल्व भी करके आंसर मार्क करके आगे बढ़ते जाना। है ना, और कई क्वेश्चन जो लगे बहुत टफ है तो उनको तुरंत सोच लेना कि ये क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, एकदम आखिरी में अगर हमारे पास टाइम बचा तो ही करेंगे। तो
इस तरीके से आप अगर चलोगे तो पहले आप 50 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। देखो अभी भी मैंने कहा था 50% तो ओवरऑल पेपर इजी आएगा ही, तो आप आउट ऑफ 100 देखो तो 50 क्वेश्चंस आपको इजी मिल जाएंगे तीनों सेक्शन के मिला के, ठीक है। प्लस जैसे अभी देखो क्वांट में हमने कम क्वेश्चन लिए, वो इसलिए क्योंकि अभी पेपर देखो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, हमें पता नहीं, लेकिन ये तो गारंटी कि 10 तो ईजी पूछेंगे ही। तो अगर आपको लगे कि क्वांट ज़्यादा ईजी आ गई तो फिर आप क्वांट में अपने अटेम्प्ट बढ़ा दो, ठीक है। अब आपको पेपर पूरा पढ़ने के बाद समझ में आई कि यार एलआरडीआई तो बिल्कुल ही लट्टू पूछ ली, बहुत ज़्यादा इजी पूछ ली, इसमें तो पूरे 33 बन सकते हैं, है ना। तो आप इसमें प्लस और क्वेश्चन कर सकते हो, या आपको लगे वर्बल कुछ ज़्यादा इजी पूछ ली, सब कुछ आता है, तो इसमें आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो आप, और इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने में एक चीज़ ध्यान रखना, उन्हीं सेक्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाना, सॉरी, जिसमें आप कम देर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। तो अगर देखो मैथ्स ऐसा है, ईजी आएगी तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो मैथ्स में देख लेना, अगर बहुत ईजी हो तो ज़्यादा अटेम्प्ट करना, नहीं तो एक 13 14 15 15 प्लस जितने क्वेश्चन आराम से हो जाए वो कर लेना, ठीक है। प्लस अब एलआरडीआई पे आए, एलआरडीआई में अगर आपको इजी इजी सेट लगे तो ये बहुत जल्दी आप हो सकता है इसके पूरे 33 क्वेश्चन कर डालो, है ना, क्योंकि इसमें अगर सेट के हिसाब से आ गए तो फिर एक सेट अगर ईजी आ गया तो उसमें 4 to 5 क्वेश्चन हो सकता है, तो सेट आपका एक बार में पूरा का पूरा हो जाएगा। सिमिलरली इंग्लिश में भी, इंग्लिश में क्या होता है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, है ना। तो ये भी आप कम टाइम में पूरा टाइम कर सकते हो, और जैसा कि इन्होंने टाइम काफ़ी दिया है, मेरा मानना है अगर पेपर का लेवल लो टू मीडियम रहा, है ना, अगर पेपर का लेवल लो टू मीडियम रहा तो बच्चे आराम से 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना, क्योंकि सफिशिएंट टाइम ये लोग दे रहे हैं, है ना, टाइम सफिशिएंट है। तो 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चे। बाकी हाँ, कल के बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना, सबसे पहले तीनों सेक्शन के इजी इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, अब इनको ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, इजी इजी क्वेश्चन सभी सेक्शन के करने हैं। सेकेंड पॉइंट क्या करना है, वो जितनी भी ड्यूरेशन है एग्जाम की, उसमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, पेपर इजी होगा तो सबके लिए होगा। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये मत सोचना कि अरे मेरा नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले जितने भी एग्जाम हुए उनका कल उस 2-2.5 घंटे का जो भी पेपर है ना, 2.5 घंटे का, उसमें आप ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि मैंने पिछले एग्जाम्स में ऐसा किया, इस बार ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, जो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है पूरा का पूरा 100% आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करने पे होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2.5 घंटे अपने बेस्ट दे दो, चक दे कर डालो, 70 मिनट है तुम्हारे पास, फिजिकल 2.5 घंटे है तुम्हारे पास, अपना बेस्ट दो उसमें। पिछला कुछ मत सोचना, आगे के सपने सजाने मत लगना। कई बार क्या होता है, हम पेपर देते समय फ्यूचर सोचने लगते हैं, अच्छा इतना अच्छा जा रहा है हम तो फोड़ देंगे, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, सेकंड रैंक। देखो रैंक लाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ पेपर देना है, रैंक तो फिर वो बाद में पता चलेगी कि क्या आई। कभी भी किसी टॉपर को ये नहीं पता होता कि उसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है ना। तो कभी भी सपनों में मत चले जाना पेपर देते समय, या डिमोटिवेट मत हो जाना पेपर देते समय, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।